मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। पंजाब भर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वासा, रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। गुजरावाला, गुजरखाना, मुल्तान और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। शेखुपुरा में मकान के छत गिरने से 2 बच्चे जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। तुर्किया के वज़राए ख़ारजा और दिफाए सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने तुर्क वज़रा का इस्तकबाल किया। तुर्क वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। तुर्क वफ़द का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान अहम फैसले भी मुतवक्के। हज 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी रोज। ज़राए वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दरख्वास्त गुजार ही हज 2024 के अहल तसव्वुर होंगे। अखराजात और दीगर शराइत और ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। कराची के इलाके मलीन में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई। डकैती में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान शहरी से 25 लाख रुपए छीन कर फरार हुए थे। दौरान डकैती शहरी पर फायरिंग भी की थी। मुल्जिमान से लूटी हुई रकम, मोटरसाइकिल और फॉर्चूनर गाड़ी बरामद हुई। और टांग के इलाके मिलाजई में जाती दुश्मनी पर मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। 2 भाई जाम बहक, एक शख्स जख्मी हुआ। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहले पिलर्स टूटे, गैरेज में मौजूद लोगों ने आवाजें सुनी, फिर लोग भाग गए। जो अंदर रह गए वो फंस गए। 5 मिनट बाद इमारत गिर गई। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से पहले की फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे मौजूद थे। इमारत के 20 मकानात में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इलाका वकील इमारत गिरने से कबल मुतादिद झटकों की बात करते रहे। लियारी में बिल्डिंग के इन्हदाम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमिश्नर कराची तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन आबाद का कहना है कि कमेटी में स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए। आबाद ने सूबे में 700 से ज़ायद खतरनाक और मखदूश इमारतों की तामीर नौ का फॉर्मूला भी पेश कर दिया। हमने एक जामे मंसूबा दिया है इन 700 बिल्डिंगों के लिए, और मेरे ख्याल में अगर उस पर अमल दरामद करें तो ये मसले से हम निकल सकते हैं। बिल्डर सिंध में वो है जो आबाद का मेंबर है, जिसके पास बिल्डिंग कंट्रोल से बिल्डर लाइसेंस है। ये जो लोग काम कर रहे हैं ये क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के में इनका आप केस फाइल करें अंडर दोज लॉज। कराची में सानह लियारी के बाद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। 51 इंतहाई खस्ता इमारतों में से 11 को खाली करवा लिया गया। कई को मिसमार करने का अमल जारी। लियारी के दर्जनों खानदान सड़कों पर आ गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। मकीन दरबदर हुकूमत ने मुतबादिल दिया, ना ही आर्जी पनागाह फराहम की। जिन्हें उम्रें लगाकर एक छत मिली, आज वही छत उनके सरों से छिन गई। नहीं पूछा कि हम लोग कहाँ गए, या मर गए, या जिंदा है, या किधर है। हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं, मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने बता दिया। कहते हुकूमत दस्तियाब वसाइल में खानदान को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सूबे में 740 इमारतें मखदूश है। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 खाली करवा ली गई। दीगर इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है।
ये साहनिया ऐसा नहीं है जिसकी अल्फाजों में आप मजम्मत कर सके। मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। इनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरखास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करें। गवर्नर सिंध का लियारी साने के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। मरने वालों के लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। बोले गुज़श्ता 20 साल में सिंध हुकूमत ने किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। SBCA के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को तब्दील करें। और माजी की मारूफ अदाकारा ज़हीन ताहिरा को पिछले 6 साल बीत गए। ज़हीन ताहिरा कई दिहाइयों तक फन अदाकारी से मुंसलिक रहीं और 700 से ज़ायद ड्रामों में काम किया। कई मकबूल ड्रामों के किरदारों से अपनी पहचान बनाई। ज़हीन ताहिरा को 2013 में तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।